Assalamualaikum. Welcome to CSR with MK YouTube channel and welcome to CSR online course B7. क्लास नंबर 19 में रीडिंग सेटिंग के कुछ टॉपिक्स हुए थे। क्लास नंबर 20 में आगे कुछ और टॉपिक हुए रीडिंग सेटिंग के। आज क्लास नंबर 21 है और रीडिंग सेटिंग का सिर्फ एक टॉपिक रह गया। कस्टम लेबल्स एंड एलियस सेटिंग में से सिर्फ एलियस रह गया। कस्टम लेबल एंड एलियस सेटिंग में आपकी डिक्शनरी भी मौजूद है। लास्ट वाला ऑप्शन है रीडिंग सेटिंग का, उसमें डिक्शनरी भी मौजूद है, वो पिछली क्लास में हो चुका है। आज सिर्फ एलियसिस वाला जो टॉपिक है उसको हम देखेंगे और मैं यूज़ कर रहा हूँ 7 जुलाई 2023 वाला वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, हम पहले मैं व्हाट्सएप में मौजूद हूँ और एक टेक्स्ट बॉक्स में मौजूद हूँ। मैं इसको कीबोर्ड ओपन करता हूँ, आपको यहीं से शुरू करते हैं ताकि आपको एलियसिस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। Capital X. Next language. नेक्स्ट लैंग्वेज किया दाल 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 अलिफ दा काफ मीम दाल। अच्छा, ये मैं लिख रहा हूँ जो भी लिख रहा हूँ उसको ध्यान ना दे, मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। खाली जगह दाल खाली जगह यानी कि स्पेस रे अलिफ रा। समझाना ये चाह रहा हूँ, मेरे पास जी बोर्ड ओपन है, चाहे आपके पास समथिंग भी ओपन हो। मैं आपको एक चीज़ बताने लगा हूँ। ये अभी रीड कर रहा है मेरा ऑटो टीटीएस कन्फिगर है और ऑटो टीटीएस में उर्दू लैंग्वेज के लिए गूगल टीटीएस कन्फिगर है, तो गूगल टीटीएस पढ़ रहा है। ठीक है, मेरा ये जो टेक्स्ट है जो मैं लिख रहा हूँ, अगर आप चाहते हो जो आपका टीटीएस है ईटीआई, जैसे मेरे पास समानता है, वो समानता भी आपका ये अलिफ बे पे पढ़े। अभी मैं अगर करता हूँ ना, जैसे ईटीआई करूँ, देखो रुको, Main TTS 5 speech cert 9 vocalizer TT text box editing. या The currently used TTS engine has been switched vocalizer TT देखो factory vocalizers. सिर्फ वोकलाइजर भी कर लिया ना। ये देखो ये नहीं पढ़ रहा, हालांकि लिखा जा रहा है, पढ़ रहा नहीं है, क्योंकि ऑटो टीटीएस में तो इसलिए पढ़ रहा था, वो गूगल टीटीएस कन्फिगर था। मैं ईटीआई करता हूँ। Main TTS 5 speech services 6 5 speech service 4 Samsung text to speech. Text box editing. Me the 4 Sams 9 vocalizer 8 edit. Text box editing. ईटीआई हो गया, देखो ये लिखा जा रहा है लेकिन पढ़ रहा नहीं है। Attach but text box editing. टेक्स्ट बॉक्स में भी नहीं पढ़ रहा है। Weird. अच्छा, बाद में भी आपका टेक्स्ट बॉक्स में नहीं पढ़ेगा, ये पहले बता दूं। टेक्स्ट बॉक्स में पढ़ने के लिए आपका उर्दू वाला मैसेज पढ़ने के लिए तो आपको उर्दू गूगल टीटीएस ही चाहिए होगा या ई स्पीक ही चाहिए होगा, वो भले आपका ऑटो टीटीएस में कन्फिगर हो। सिर्फ आप चाहते हो कि टाइपिंग करते वक्त, भले आपको ऑटो टीटीएस हो या ईटीआई हो, टाइपिंग करते वक्त उर्दू की आपको ये जो हरूफ है अलिफ से लेके बड़ी ए तक या जितने भी हैं, वो आपका इंग्लिश वाला टीटीएस अनाउंस करे, ना कि गूगल वाला टीटीएस उर्दू वाला। तो इसका ये एलियसिस का काम है। इस कीबोर्ड का, जी बोर्ड का और समथिंग कीबोर्ड का, दोनों का सारे जो बटन है ना, उसके एलियसिस चेंज हो रखे हैं, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो रखी है। वो ABC उर्दू में यानी कि रोमन उर्दू में हो चुके हैं, यानी कि अलिफ ALIF। अब ये वाला जो अलिफ होता है रोमन ABC में अगर ALIF लिखो तो वो तो आपका इंग्लिश टीटीएस पड़ेगा। इस वजह से जब आप अलिफ पे टच करते हो तो वो आपका ETI पढ़ने लग जाता है। अच्छा, ये फाइलें आपको कहाँ से मिलेंगी? आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से इसीलिए मैंने शुरू किया ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। समथिंग और जी बोर्ड की फ़ाइलें आपको मैं बताऊंगा कहाँ से मिलेगी और रखनी कहाँ हैं। और इसके अलावा फिर आपने किसी और लैंग्वेज का करना हो, किसी और एप्लीकेशन का करना हो, जो कुछ भी करना हो, जो अनएक्सेसिबल एप्लीकेशन हो, उसके लिए चेंज करने हो तो फिर आप चेंज भी कर सकते हो। वो जिस तरह आपने चेंज किए होंगे उसी तरह अनाउंस करेगा और फिर आप किसी और के साथ शेयर भी कर सकते हो। जैसे अगर ये जी बोर्ड की फ़ाइल और समथिंग कीबोर्ड की फ़ाइल आपको चाहिए, अगर आप चाहते हो तो हमारे किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद हो ना, तो उसके डिस्क्रिप्शन में एक ड्राइव का लिंक होगा, उस ड्राइव के लिंक में चले जाओ। Application icon. मैं ड्राइव में चलता हूँ। Drive. Search and more navigate signed in as comments 1 my drives 2 computers 60. Sort by last view as list button 3 commentary screen reader folder shared. कमेंट्री स्क्रीन रीडर का फोल्डर ही, क्योंकि मेरा तो अपना ड्राइव है ना, मैं इस फोल्डर वाला मैंने आप लोगों के साथ लिंक शेयर किया हुआ। तो आप जैसी लिंक पे टैप करोगे ना तो ये वाले ऑप्शन आपके पास आएंगे। CSR course by Musa course by Musa Khan folder more actions 202 column CSR 2023 unlock APK CSR 2023 unlock APK folder shared। ये 2023 अनलॉक APK वो CSR ऑनलाइन कोर्स बाय मूसा खान वो वाला फोल्डर मैंने हाइड कर दिया, क्योंकि अभी
यूट्यूब पे वीडियोस सारी आ रही है ना, तो कोर्स मेरा यूट्यूब पे आ चुका है। अच्छा, एंड में आपको मिलेगा या स्टार्ट में मिलेगा, कहीं भी मिलेगा, आपने More actions for keyboards 6 row 2 column keyboards 2.zip keyboards 2.zip zip archive shared कीबोर्ड 2.zip, बस ये नाम है, ठीक है। ये कीबोर्ड ही था क्योंकि मेरे पास एक और कॉपी आई थी, दूसरी कॉपी आई थी, तो वो पहले जब आप एक कीबोर्ड के नाम से आपके पास एक फाइल और दूसरी कॉपी आएगी, कीबोर्ड .1 बन जाएगा ना, -1 या -2 बन जाएगा, इस वजह से कीबोर्ड -2 है। ये नाम है कीबोर्ड वाली फाइल, इसको आप डाउनलोड कर लो। मोर ऑप्शन, keyboards 2.zip मोर एक्शन में आया, keyboards 1 share 2 manage 3 add 4 make available 6 copy link 7 make a copy 8 send a copy 10 open with 11 download डाउनलोड कर दिया। 5 और ये आपको पता है इंटरनल स्टोरेज में डाउनलोड वाले फोल्डर में आ चुका होगा। मैं माई फाइल्स ओपन करता हूँ। my files search button more options 1 new file added recently new notification ये अभी डाउनलोड हुआ है, तो माई फाइल में समथिंग में रिसेंट फाइल भी आते हैं, तो 1 just now keyboards 2.zip मैं यहीं से इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। आप डाउनलोड अगर रिसेंट फाइल नहीं आते तो आप इंटरनल स्टोरेज में डाउनलोड में चले जाओगे, वहाँ पे उस फाइल पे डबल टैप करोगे और 2 extract button 1 cancel button 2 checkbox checkage for on April यहाँ पे 27 PM 3.31 KB दो फाइलें होंगी, एक जी बोर्ड एक समथिंग की, दोनों पे चेक लगा होता है बाय डिफ़ॉल्ट। आप आके एक्सट्रैक्ट पे टैप कर दो 1 cancel 2 extract button the keyboards 2 text box और अब आपने जिस फाइल, ये फाइल का नाम आ गया, अब आपने नाम चेंज भी करना है ना उस फाइल का, फोल्डर का, जो एक्सट्रैक्ट होके आएगा, तो वो कर सकते हो। तो आगे स्वाइप करो, cancel button extract button एक्सट्रैक्ट पे टैप कर दो, extracting files एक्सट्रैक्टिंग फाइल्स, और अभी फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो चुकी है क्योंकि छोटी सी फाइल है। navigate up search but more up go to my internals download keyboards 2 add to favorites button name combo ascending button 2 port on April 3rd 8:27 PM 3.31 KB क्योंकि जब आप एक्सट्रैक्ट करते हो उसी फोल्डर में आप मौजूद होते हो। अगर बाहर आ जाओगे ना, अगर मैं बाहर आ गया, दोबारा ये फोल्डर मुझे मिलेगा डाउनलोड में, एक जिप फाइल भी मिलेगी और एक एक्सट्रैक्ट हुई हुई फाइल भी मिलेगी, तो उस फोल्डर में अंदर चला जाऊंगा, वहाँ पे दो फाइलें होंगी, एक gboard.json और एक samsung.json। ये देखो, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, long message board on April 3rd 8:27 PM 3.31 KB 3.31 KB की फाइल है, इसको सेलेक्ट किया। अब अगली वाली सैमसंग वाली को भी सिलेक्ट open करता file हूँ, button 3 checkbox unchecked Samsung keyboard on April checked चेक कर दिया। अब इसको आप मूव कर लो या कॉपी कर लो, मूव करोगे तो यहाँ से चली जाएंगी, अगर कॉपी करोगे तो यहाँ डाउनलोड वाले फोल्डर में जो फोल्डर पड़ा हुआ उसमें भी रहेंगी। और हमने मूव क्या करना है, जीशू इंटरनल स्टोरेज में जो चाइनीज़ में फोल्डर है, जो चाइनीज़ में लिखा हुआ है जीशो, वो फोल्डर जो है ना, वो जीशो का फोल्डर, उसमें हमारा बैकअप सब कुछ होता है, वहाँ उसमें जाना है। मैं चलता हूँ, 5 more options button 4 3 share selected 2 copy selected file मैं button कॉपी कर लेता हूँ, navigate up search button more option go to my files home button गो टू माई फाइल होल में जाता हूँ ताकि मेरा पूरा मेन पेज आ जाए, और इंटरनल स्टोरेज में जाता हूँ। 1 internal storage 107 GB अब मैं go to my files home 6 recordings July 9 5 Snapchat 4 on iSound 3 ZNBA 2 July 20 descending button 2 July 23rd 7:01 PM 20 items ये जब, क्योंकि चाइनीज़ अभी मेरा ETI इकलौता ETI कनेक्ट है ना TTS, तो इस वजह से ये 2 जुलाई जो बोल रहे हैं ना, चाइनीज़ में जीशो लिखा हुआ है, इस वाले फोल्डर में आएंगे। अगर मेरे पास देखो, मैं वो करता हूँ, main 5 speech services by 6 auto TTS select 2G 3ZNB. 2G The currently used TT3Z. 2G show July 23rd 7:01 PM 20 items. ETI ऑटो TTS कर दिया ना, क्योंकि उसमें मेरे पास चाइनीज़ भी कन्फिगर है। जीशो वाले फोल्डर में आ गए, यहाँ पे आपको Go to my files home button. एलियासिस वाला फोल्डर मिलेगा। अगर आपका फोल्डर असेंडिंग में है तो सबसे टॉप पे, अगर डिसेंडिंग में है तो सबसे एंड पे। 4 backups July 21st. 3 assistant May 22 aliases July 23rd 8:20 PM 0 items. एलियासिस 0 आइटम, इसमें चलते हैं और इस फोल्डर में Go आप to my पेस्ट files कर home दो, button. Copy here button. कॉपी, क्योंकि मैंने कॉपी किया था तो कॉपी हेयर। अगर किसी फाइल मैनेजर में पेस्ट आ रहा है तो पेस्ट कर दो, अगर आपने मूव किया तो मूव हेयर कर दो, जो भी कर लो। ये फाइलें जो जिप फाइलें हैं, अनजिप करके वो दो फाइलें आपने एलियासिस वाले फोल्डर में रखनी है, आप जैसे चाहो रख लो। 2 items copying files. 2 आइटम कॉपी हो गए। अब मैं व्हाट्सएप में चलता हूँ, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं जीशो की सेटिंग में चलता हूँ। जीशो की सेटिंग में आ गया, अब मैं रीडिंग सेटिंग में चलता हूँ। 6 notification reading setting. 5 reading settings. Reading settings. लास्ट वाला मैं ऑप्शन है कस्टम लेबल एंड एलियासिस सेटिंग, उसमें आता हूँ। 10 custom label and alias settings. इसमें आ चुका हूँ। Custom label, 1 custom label man. 2 use custom node aliases checkbox unchecked. यूज़ कस्टम नोड एलियासिस चेक बॉक्स अनचेक है। इसको जब चेक करोगे तब आपका एलियासिस वाला फीचर एक्टिवेट हो जाएगा।
फिर आपने जो भी ख़ुद भी किए होंगे ये फाइलें भी इंपोर्ट की होंगी उस फोल्डर में, तब वर्क करेंगी। इसको चेक कर दो। Checkbox checked. और अब एलियासेस वाला फीचर एक्टिवेट हो गया और 2 फाइलें मैंने ऐड कर ली, क्योंकि उसके एलियासेस, उनके जो प्रोनाउंसिएशन है वो सारे बटन एडिट हो रखे हैं ना, तो ये फाइलें इस वजह से मैंने डाउनलोड कर दी। अब मैं व्हाट्सएप में चलता हूँ। Message text box. अब मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ। वाओ वाओ अभी भी वो गूगल वाला TTS पढ़ रहा है, वाओ, ठीक है। एक दफ़ा CSR को आप ऑफ कर दो, क्योंकि उस पर चेक लगाने के बाद भी अगर पहले से चेक भी होगा आपके पास, अनचेक करके चेक करते हो तब भी वर्क नहीं करता, तो अच्छा ऑप्शन यही है कि अगर आपके पास पहले से चेक है तो फाइलें मूव करने के बाद एक दफ़ा CSR को ऑफ़ कर दो। मैंने ऑफ़ कर दिया। वापस ऑन करते हैं। वापस ऑन कर दिया Welcome to G-Show Screen Reader. ताकि वो अपडेट हो जाए फाइलें सारी, ठीक है। मतलब वो जो अभी हमने रखी है वो भी उसको रीड कर लें। अब देखो मैं लिखता Send हूँ, button. Attach. वाओ ये Text मैं box. Cleared. वाओ को डिलीट कर दिया। अब मैं लिखता हूँ, देखो कीबोर्ड है, जी बोर्ड है और उर्दू वाला कीबोर्ड ओपन है। Sawa. Gone. गैन, Wow. वाओ। वाओ ये जो पहली बार बोल रहा है ना वाओ, वो समानता बोल रहा है। जब दूसरी बार बोल रहा है वो गूगल TTS, वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स में लिखा जा रहा है ना। तो अब देखो मेरा ये कीबोर्ड का क्योंकि कीबोर्ड पे जब टच करता हूँ ना, उसके एलियासेस चेंज हुए हैं, उसके नाम चेंज हुए हैं ना, वो इंग्लिश, रोमन, उर्दू में हो चुके हैं। तो इस वजह से समानता भी पढ़ रहा है। ETI भी पढ़ेगा, Fay. फे, Sheen. शीन, Zay. ये समानता पढ़ रही है, ठीक है। दाल, Sheen. Ugly Zaban. अगली जबान, Kali Jaga. खाली जगह, Noon. Me. नून, मीम, Kali Jaga. खाली जगह, स्पेस हो गया। अब मैं ETI करता हूँ, देखो FileMan, the currently used TTS engine has been text box. अब मैंने ETI कर दिया, ठीक है। क्योंकि अब ETI तो इकलौता ETI की है, वो टेक्स्ट बॉक्स में तो नहीं पड़ेगा, लेकिन एडिट ये कीबोर्ड पे जब मैं टच करता हूँ तो ETI भी पड़ेगा। Alif, अलिफ, Kali Jaga, खाली जगह, Dal, दाल, Gaf, गाफ, Kali, comma, Ugly Zaban, अगली ज़बान। U, space. तो ये है, अगर आप ऑटो TTS यूज़ करते हो ना, ऑटो TTS में ETI कॉन्फ़िगर है, तो आप जब लिखोगे ना तो ETI पड़ेगा। टेक्स्ट बॉक्स में तो गूगल नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो टेक्स्ट बॉक्स जो है ना वो व्हाट्सअप का मतलब व्हाट्सअप में टेक्स्ट बॉक्स है ना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कीबोर्ड के एलियासेस चेंज हुए हैं। चाहे वो समथिंग कीबोर्ड हो, वो समथिंग, मैं अभी समथिंग पे भी स्विच करूँगा तब भी ऐसे ही पड़ेगा, क्योंकि समथिंग की फाइल भी मैंने इंपोर्ट कर दी, जी बोर्ड की भी इंपोर्ट कर दी। अगर आप चाहते हो कि ये आपका जो भी इंग्लिश वाला TTS हो जो आप यूज़ करते हो, मेन TTS, मतलब मेरे पास जैसे समानता है ना, तो वो समानता पढ़े आपके ये कैरेक्टर्स, हर्फ जो है ना उर्दू के, तो आप ऐसे पढ़वा सकते हो ये फाइलें इंपोर्ट करके। मैं वापस Main TTS and 4 Samsung text 5 speech services 6 auto TTS. अलिफ बे Mute. Attach button. मैंने Use TTS. Send button. मैंने वापस जो है ना ऑटो TTS कॉन्फ़िगर कर लिया, ऑटो TTS सेट कर लिया मेन TTS में। अब हम चलते हैं, देखो ये अब Voice note recorder. Navigate up. Voice note record. Camera button. अब देखो वहाँ पे रीडिंग सेटिंग में और कस्टम लेबल एंड एलियासेस सेटिंग में दूसरा चेक बॉक्स जो है ना वो तो मेन है ना। अगर मैं जाके अभी उसको अनचेक कर दूंगा तो ये फिर ये जो कीबोर्ड वाले चेंज हुए ना एलियासेस, वो नहीं पड़ेगा, वो उर्दू TTS ही पड़ेगा, जो भी आपके पास हो, गूगल हो या स्पीक हो। तो अगर उस फीचर को ऑन रखना है तो उसको चेक ही रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो फाइलें हैं, ये तो हमने बना रखी हैं, आपने इंपोर्ट कर ली। आपने किसी एक एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करना है, उसके एलियासेस चेंज करना है, वो अनएक्सेसिबल ऐप भी हो सकती है और कोई एक्सेसिबल ऐप भी हो, लेकिन आपने प्रोनाउंसिएशन उसके चेंज करना है, वो भी हो सकती है, आपकी मर्ज़ी है। अगर कोई फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन है यहाँ पे बाइकिया या कोई भी जो अनएक्सेसिबल है, जिसके बटन लेबल नहीं हुए हुए, बटन के नाम सही नहीं है, तो उस एक एक बटन को आप एलियास उसका चेंज कर लो, जिस तरह आप चाहते हो वो नाम दे दो। फिर आप तो ख़ुद भी यूज़ करोगे, आप चाहते हो ना किसी और को भी वो सेंड कर दो, वो भी यूज़ करें। तो इसी तरह ये जो फ़ाइल हैं जैसे मैंने आपको दी है, वैसे आप ये वाली फ़ाइल उनको सेंड कर दोगे और वो एलियासेस में सेव कर लेंगे, एलियासेस में ला के रख देंगे, और एक दफ़ा CSR को ऑफ़ करके ऑन करेंगे तो उस एप्लीकेशन के जो भी बटन के आपने जो भी नाम रखे होंगे उनके पास भी वही होगा। अब वो करना कैसे है, जैसे Voice note recorder. मैं वॉइस नोट रिकॉर्डर पे फोकस रखा हुआ है। जैसे मैं व्हाट्सएप की तो मिसाल ले रहा हूँ ना, कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है। मेन मेन्यू खोलो Main menu. और लास्ट में जो है ना
Edit the pronunciation of the currently focused element button. एडिट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ करंटली फोकस एलिमेंट बटन, इस पे टैप करना है। इसमें हमने डिक्शनरी भी देखा था, ऐड कंटेंट ब्लैक लिस्ट भी देखा था, और एक फंक्शन है एडिट एलियासिस। एडिट एलियासिस के नाम से फंक्शन है डिफ़ॉल्ट, उसको भी आप अप्लाई कर दोगे ना, तब भी वो डायरेक्ट, यहाँ पे तो 3 ऑप्शन आते हैं, लेकिन वो जब आप अप्लाई करोगे डायरेक्ट एलियासिस में जाके ऐड हो जाएगा और उसमें आपने जो नाम देना है वो दे दोगे। लेकिन अगर यहाँ से करना है तो एडिट, इस पे टैप करना होगा, एडिट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द करंटली फोकस एलिमेंट, इस पे टैप करोगे। Main menu. Edit the pronunciation of the currently focused element. यहाँ पे 1. Edit dictionary. एडिट डिक्शनरी हम पिछले ट्यूटोरियल में देख चुके 2. हैं। Edit alias. एलियासिस में मैं अभी जाऊंगा। 3. Add content blacklist. ऐड कंटेंट ब्लैक लिस्ट भी हम पिछले ट्यूटोरियल में देख चुके हैं। तो 2. Edit alias. क्योंकि अब अभी इसमें एलियासिस में ऐड करना चाहता हूँ, एलियासिस पे टैप किया। Edit alias WhatsApp business. एडिट एलियस व्हाट्सएप बिजनेस, ये अभी एलियासिस में एक फोल्डर बन चुका है व्हाट्सएप बिजनेस का। देखो 0 आइटम थे जब मैं वो 2 फाइलें पेस्ट कर रहा था, 0, वो अब 2 आइटम थे, और अब ये तीसरे व्हाट्सएप बिजनेस .json की फाइल भी बन चुकी है एलियासिस वाले फोल्डर में। Edit alias WhatsApp. 1. Voice message button. Double tap and hold to record. Slide left to cancel recording. Slide up to lock recording on. ये अलग Release to कंटेंट send. है, इस पे मैं डबल टैप करूंगा। Voice message. अब button. ये Double tap and hold to cleared. टेक्स्ट बॉक्स में आ गया, सेम ब्लैक लिस्ट की तरह ना। पहले वो कंटेंट आएगा, उस पर डबल टैप करोगे, वही टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगा। फिर इसको आप क्लियर कर दो, टेक्स्ट बॉक्स खाली हो गया। अब यहाँ लिख लो M K के, मैं मिसाल दे रहा हूँ, MK लिख लिया, OK button. ओके कर दिया। 1. Voice message. Cancel button. आपका फोकस फिर वो पीछे वाले आ गया, पीछे वाले विंडो में आ गया जहाँ पे आपने डबल टैप करके टेक्स्ट बॉक्स में लाया था, उसको कैंसिल कर दो। MK. ये देखो Camera button. कैमरा MK. MK, अब ये हो चुका है MK, ये वॉइस नोट बटन का नाम हो चुका है MK। फॉर एग्जाम्पल, ये सिर्फ समझाने के लिए ये मैंने MK कर दिया इसको। आप व्हाट्सएप के जितने बटन हैं, जहाँ जहाँ बटन है, जो बटन है, उसको एलियासिस में इस तरह ऐड कर लो, अपनी मर्जी के नाम दे दो। चाहे वो आप एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए कर रहे हो, चाहे आप वैसे ही अपने यूनिक नाम देने के लिए कर रहे हो। जब आपने सारे कंप्लीट कर लिए ना, आप चाहते हो कोई और भी मेहनत ना करें, जैसे जी बोर्ड के और सैमसंग कीबोर्ड के सिलसिले में उर्दू वाले कीबोर्ड जब आपका ओपन होता है, उसमें देखो फिर आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हमने कर रखे हैं ना। इसी तरह कोई भी एप्लीकेशन हो, आपने जब ये सारा कर लिया, आपने अपने फ़न के लिए भी करना है या वाकई काम करने के लिए भी करना है, एक्सेसिबल बनाने के लिए उसके, ताकि किसी और को भी काम आए। सारे बटन तो इसी तरह होंगे। जब ये सारे हो गए, अब देखो मैं उसमें चलता हूँ, यहाँ भी यहाँ मैं रीडिंग सेटिंग में चलता हूँ। पहले Reading settings. Navigate reading set 1 dynamic alert reading settings 10 custom label and custom 2 use custom note aliases checkbox checked. अब देखो ये चेक बॉक्स जो है ना, मैं अब देखो अनचेक करता हूँ। Checkbox unchecked. दूसरा चेक यूज कस्टम नोट एलियस मैंने अनचेक कर दिया। अब व्हाट्सएप में चलता हूँ। Message attach button. Camera button. वो जो इसके बाद वॉइस नोट वाला बटन है ना, वो MK मैंने नाम दिया हुआ था, अब यूज नहीं होगा। Voice note recorder. देखो वॉइस नोट रिकॉर्डर, क्योंकि एलियासेस वाला फीचर ही मैंने अनचेक कर दिया, तो ये आपका चेक ही रहेगा हर टाइम। 2 use custom note aliases checkbox checked. वापस चेक कर दिया। अब वो जितने तीनों फाइलें जो है ना एलियासेस में, वो अब दोबारा एक्टिवेट हो गई। ये मेन चेक बॉक्स से आगे चलते हैं। एक है 3 aliases manager. एलियासेस मैनेजर, यहाँ चलते हैं। यहाँ पे आपकी वो ये तो जीशो की सेटिंग में, रीडिंग सेटिंग में, कस्टम लेबल एलियस सेटिंग में, और 3 aliases manager. एलियासेस मैनेजर में आपकी जो फाइलें बन चुकी हैं ना, वो भी यहाँ भी दिखाएगा, और आपके इंटरनल स्टोरेज में भी, जीशो के फोल्डर में भी, एलियासेस वाले फोल्डर में भी, वहाँ भी होंगी। यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हो, वहाँ से आप फाइलें किसी को सेंड कर सकते हो। इसमें आते हैं Aliases 1 boardson. 1 gboard.json .json से एक्सटेंशन इसकी है .json। ये एक फाइल 2 Samsung keyboard. सैमसंग कीबोर्ड, ये दोनों तो मैंने ड्राइव से डाउनलोड करके रख ली थी ना, ये भी आ गई है, ये भी वर्क कर रही है। 3 WhatsApp business. व्हाट्सएप बिजनेस मैंने अभी खुद सिर्फ एक बटन MK वाला मैंने ऐड किया है। अगर किसी को डिलीट करना है, डबल टैप होल्ड करके यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो, और डबल टैप करते हो। Custom label manager. आप WhatsApp उसके business. अंदर आ गए, Custom label ADD button. ऐड बटन, यहाँ से मैनुअली भी ऐड बटन पे टैप करके, और वो बटन लाके जो मेन बटन है व्हाट्सएप का, उसको पेस्ट कर दो। और अगले ये देखो टेक्स्ट बॉक्स 2 टेक्स्ट बॉक्स है। पहले टेक्स्ट बॉक्स में वो बटन लाके कॉपी करके इधर पेस्ट कर दो, दूसरे बटन में, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में जो आपने लिखना है वो कर दो। जैसे मैंने आप वहाँ के वॉइस नोट बटन पे मेन मेन्यू से कर लिया, मेन मेन्यू किया, वो एडिट करंट प्रोनाउंसिएशन ऑफ करंट फोकस है, उस पर टैप किया, एलियासेस में गया,
तो वहाँ से मैंने कर दिया, यहाँ से आप मैनुअली भी कर सकते हो। Cancel button. कैंसिल कर देते हैं। AD 1 voice message button. Custom label manager WhatsApp business JSON. ADD बटन के बाद सिर्फ एक बटन है, वॉइस नोट बटन, यहाँ पे आपको दिखा रहा है। कोई बटन आपने ऐड किया है, कर दिया है, तो उसको दोबारा डिलीट करना है ना। फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हो, 10 बटन ऐड कर दिए, एक बटन आपको लगा यार ये बटन का नाम मैंने सही नहीं दिया, इसको चेंज करना है, यहाँ आके कर सकते हो। यहाँ पे वो 10 बटन सारे दिखा रहा होगा, उस पर जिस पे आप टैप करोगे वो 2 टेक्स्ट बॉक्स दोनों खुल जाएंगे। ऊपर मेन कंटेंट, नीचे आपने जो लिखा होगा वो होगा। इस तरह आप एडिटिंग कर सकते हो किसी भी एप्लीकेशन की, तो वो उस एप्लीकेशन के नाम के साथ .json वाली फाइल बन जाएगी। Aliases manager. Alias 1 board 2 Samsung keyboard 3 WhatsApp business aliases manager. अब अगर मैं ये व्हाट्सअप बिजनेस वाली फ़ाइल, ये तो खैर एक सिर्फ नाम मैंने एम के दिया है, इसकी जो फ़ाइल है मेरे पास इंटरनल स्टोरेज में जीशियो के फोल्डर में, एलियासिस के फोल्डर में व्हाट्सअप बिजनेस .json, ये फ़ाइल मैं आपको सेंड कर दूँ, ठीक है। और ये फ़ाइल आप उठा के अपने इंटरनल स्टोरेज में जीशियो के फोल्डर में, एलियासिस वाले फोल्डर में पेस्ट कर दो। एक दफ़ा CSR को ऑफ करके ऑन कर दो, तो आपका वॉइस नोट बटन भी MK हो जाएगा व्हाट्सअप बिजनेस का, क्योंकि व्हाट्सअप के अलग करना पड़ेगा, उसकी फ़ाइल अलग बनेगी। इस तरह आप किसी भी एप्लीकेशन की एक्सेसिबिलिटी और जो एलियस है, मतलब प्रोनाउंसिएशन है, बटन के नाम है, वो चेंज करके, तो इसमें ये हाँ जीशो का भी कर सकते हो। जैसे जीशो में जो चाइनीज़ में नाम लिखे हुए हैं, अब तो एक लैंग्वेज वाला फीचर भी आ गया, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उन सारे जो चाइनीज़ वाले नाम है ना, उन पे फोकस रख के उसका एलियस चेंज कर दो, आप इंग्लिश में नाम कर दो। यहाँ पे फिर जीशो प्लस .json की फ़ाइल बन जाएगी। वो फिर आप जिसको भी सेंड करोगे वो यहीं पे रख दे और CSR को ऑफ करके ऑन कर देना। जो नाम आपने दिए हुए हैं ना चाइनीज़ वाले ऑप्शंस के, वो उसके पास भी लेबल हो जाएंगे। तो ये है एलियस का काम। उम्मीद है मैंने 2-3 अलग अलग एंगल से समझाने की कोशिश की है। मैन देखो Gboard से मैंने समझाने की कोशिश की है, वो आपके जो प्रोनाउंसिएशन है ना उस बटन की, आप जैसे चाहते हो उसी तरह वो रीड करेगा। आज हमारी रीडिंग सेटिंग कंप्लीट हो गई है। रीडिंग सेटिंग के 3 पार्ट बने हैं, पार्ट 19, पार्ट 20 और पार्ट 21। और नोटिफिकेशन रीडिंग सेटिंग हमने पार्ट 18 में कवर कर लिया था। और अब हमारी नेक्स्ट जो क्लास 22 होगी उसमें हम एडवांस सेटिंग में चले जाएंगे। फिर उसके कुछ जो टॉपिक्स हैं ना वो करते रहेंगे। हो सकता है कितने ट्यूटोरियल बनेंगे, कितने क्लासेस बनेंगे, ये तो पता नहीं है, बाद में देखेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।